पूछेगी माँ कि मेरा लक्ष्मण कहाँ है, तो मैं क्या कहकर बताऊंगा लाल? कुछ तो बोलो ना मेरे लाल, कुछ तो बोलो। लड़ते थे बड़े बड़े योद्धा, हाँ विधि ना क्या उत्पात हुआ, रघुकुल के लक्ष्मण पर यह कैसा वज्राघात हुआ। जब लखन नहीं तो ये राम कहाँ, जब राम नहीं तो सिया कहाँ, जब सिया नहीं तो शुभ समय का, शुभ समय नहीं तो विजय कहाँ। अरे लक्ष्मण, तुम तो मुझसे कहा करते थे भैया मैं तुम्हारी सेवा के लिए हमेशा तत्पर खड़ा हुआ, आज जब सेवा का अवसर आया तब तुम मेरा साथ छोड़ करके जा रहे हो। नहीं लक्ष्मण, तुम तो कहते थे सेवा को तैयार खड़ा यह भाई है, जब सेवा का शुभ समय हुआ तब तुमको मूर्छा आई। अरे लक्ष्मण, कुछ तो बोलो ना मेरे लाल, कुछ तो। अब मैं यह युद्ध किसके बल पर जीतूंगा मेरे लाल? मैंने तेरे ही बल पर ये रण था लिया, मैंने तेरे ही बल पर ये रण था लिया, तूने ये क्या किया उर्मिला के पिया। मैंने तेरे ही बल पर ये रण था लिया, मैंने तेरे ही बल पर ये रण था लिया, तूने ये क्या किया उर्मिला के पिया। और लक्ष्मण, उस बेचारी का क्या कसूर था? उर्मिला 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 न सकी अपने हाथों की मेहंदी छूटा न सकी। उर्मिला
मुख से एक बार भैया कह दो ना मेरे नाम। देखिए महाराज जामवंत जी ने बताया, राम जी की सेना में जो सबसे सयाने हैं, बुजुर्ग हैं, जामवंत जी ने एक मार्ग बताया। जामेवल ते कहे वैद्य सुखेना, लंका रही कुपठ ही लेना। लंका में एक सुखेन वैद्य हैं, परशुराम जी को आपने देखा होगा। परशुराम जी 5 भाई हैं और सबसे बड़े सुखेन हैं। परशुराम जी के भाई हैं जो लंका में रहते हैं। ब्रह्मा जी के कहने के अनुसार लंका में वैद्य हैं और संसार में इनसे बड़ा कोई वैद्य नहीं हुआ। तो जामवंत जी ने राम जी से कहा कि हे राम जी, लंका में परशुराम जी के भाई सुखेन वैद्य हैं, अगर वो यहां पर आ जाएं तो भैया लक्ष्मण जी का उपचार हो सकता है। अच्छा, पर राम जी का विश्वास चूंकि हनुमान जी पर टिका है और राम जी के ज्यादा से ज्यादा कार्य हनुमान जी ने किए हैं, तो राम जी ने हनुमान जी से ही कहा, धन्यवाद। तुम्हें लंका की सारी भौगोलिक स्थिति पता है, तुम लंका चले जाओ और वहां से सुखैन वैद्य को ले आओ, जिससे हमारा लक्ष्मण पूरा स्वस्थ हो जाए। छोटा सा रूप हनुमान जी ने बनाया। एक बार पहले भी लंका जा चुके हैं तो हनुमान जी लंका से परिचित हैं। धरि लघु रूप गयबु हनुमंता, आने भवन समेत तुरंता। धरि लघु रूप गयबु हनुमंता, आने भवन समेत तुरंता। अब हनुमान जी जो ही लंका में पहुंचे तो सुखेन वैद्य के सहित उनका पूरा घर उठा करके ले आए। आप हैं हमारे श्री पांचाल टेंट हाउस एंड लाइट डेकोरेशन, पांचाल टेंट हाउस एंड लाइट डेकोरेशन, जिनके संचालक श्री रामपाल भैया पांचाल जी ग्राम कैथी, आपकी ओर से 201 पुष्प मुद्राएं इसी करुण रस की प्रस्तुति में प्रदान है। धन्यवाद। प्रभु प्रणाम। कैसे में रामादल में? भैया वैद्यराज, मैंने ही तुम्हें यहाँ पर बुलवाया है। देखो ना आज मेरे लक्ष्मण को क्या हो गया, आज ये मुझसे बोल नहीं रहा। देखो ना वैद्यराज। भैया प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं तुम्हारे दुश्मन का वैद्य हूँ, मैं आपके भाई का उपचार नहीं कर सकता। वैद्यराज, आप किस धर्म की बात कर रहे हैं? जिस धर्म का पालन करते करते मेरा राज मुझसे दूर हो गया, जिस धर्म का पालन करते करते मेरे पिताजी मुझसे दूर हो गए, जिस धर्म का पालन करते करते मेरा भैया भरत मुझसे दूर हो गया, जिस धर्म का पालन करते करते मेरी पत्नी मुझसे दूर हो गई, और उसी धर्म का पालन करते करते आज मेरा लक्ष्मण इस हाल में पड़ा है। वैद्यराज, आप उसी धर्म की चर्चा कर रहे हैं जिस धर्म है तू। और ये हमारी बच्ची पूनम राजपूत, पूनम राजपूत ग्राम कैथी से बच्ची की ओर से 51 मुद्राएं श्री राम जी के विलाप में सादर समर्पित हैं। बच्ची को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। भाई मोहित पांचाल जी और प्रिंस राजपूत जी ग्राम कैथी 21 मुद्राएं भगवान राम जी के करुण कंदन में प्रदान है। देखिए महाराज सुखेन वैद्य ने कहा, यह प्रसंग बहुत ही शिक्षाप्रद है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। महाराज सुखेन वैद्य ने यह कह दिया राम जी से कि मैं महाराज रावण का वैद्य हूं, मैं आपके भाई का उपचार कैसे करूं? आपकी और महाराज रावण की लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है,
तो राम जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, इससे अच्छा कोई उत्तर हो नहीं सकता। जिस धरा में है तू निज राज गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ। जिस धर्म है तू प्रिय भारत छूटा, कुटिया से सीता हरण। उस धर्म है यदि लक्ष्मण भी मर जाए तो मर जाए, आवाज हमारी यही होगी कि धर्म नहीं जाने पाए। तुम बैदराज जी को लंका छोड़ो। नहीं प्रभु, मैं तो आपको जानना चाहता था। वास्तव में आप धर्मावतार हैं। हे दीनानाथ, मैं आपके भाई का उपचार जरूर करूंगा। प्रभु, आखिर महाराज वैद्यराज ने नब्ज देखी, समझ गए महाराज सुखेन वैद्य लक्ष्मण जी को क्या दिक्कत है। इन्हें वीर घातनी शक्ति का प्रयोग किया गया है। नब्ज अब वैद्य क्या जाने। और ये जिस बूटी से इनको ठीक होना है वो बूटी मेरे पास भी नहीं है। अगर तुम्हारी सेना में कोई ऐसा वीर है जो रात रात दोनागढ़ से पर्वत से बूटी लाए संजीवनी, तो लक्ष्मण के प्राण अवश्य बच सकते हैं। तुमने सारे मेरे काम किए, अब एक राम पर और उपकार कर दो ना। प्यारे हनुमत बूटी लावो, प्यारे हनुमत बूटी लावो, तुम बिन ना कोई हमारा है। हनुमत बूटी लावो, तुम बिन ना कोई हमारा। सूर्योदय से पहले हनुमत तुम बूटी लेकर आ जाना। सूर्योदय से पहले हनुमत तुम बूटी लेकर आ जाना। यदि पहले तुम आए ही नहीं, यदि पहले तुम आए ही नहीं, तो बचे लाल हमारा ये प्यारे हनुमत।
मेरे आराध्य, जिस समय आप मुझे कोई कार्य सौंपते हैं, मैं सोचता हूं कि मेरा भाग्य उदय हो गया। अगर आप कहें भगवान, ये छोटी सी बच्चियां श्रेयांशी पाल और वंदना पाल, आप दोनों बच्चियों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं इसी सुंदर विलाप की प्रस्तुति में, और आप हैं श्री सुरेंद्र वर्मा जी सूपा वालों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं, श्री मैया दीन जी अहरबार ग्राम कैथी से 100 मुद्राएं आपकी ओर से, पांचाल टेंट हाउस एवं लाइट डेकोरेशन जिनके संचालक श्री रामपाल जी पांचाल, 201 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हे नाथ, यदि आप कहें तो मैं उस वैद अश्विनी कुमार को ले आऊं, यदि आप कह दे तो मैं वो अमृत कुंड उठा ले आऊं। आप ये छोटी सी बूटी की बात करते हैं, अरे वो भूतल में हो या हो नभ में, आकाश में हो या हो सागर में, लाएगा दास उसे अभी, चाहे हो ब्रह्मा के घर में। बैतराज जी, बतलाएं उसका रंग रूप, अरे बतलाएं उसका रंग रूप, किस ठोर हाथ वह आएगी। रघुराई अगर सहाय है तो दिन उगने से पहले बूटी आ जाएगी। कहें बैतराज जी। हे तात हनुमान जी, जब आप दौरागढ़ पर जाएंगे तो एक रोशनी की तरह चमकती हुई बूटी मिलेगी आपको। अच्छा, वो जगमगाती हुई होगी, बिल्कुल वही संजीवनी होगी। और एक बात का ध्यान रखना, रात्रि में ही बूटी आ जानी चाहिए। अवश्य बैतराज जी, प्रभु आप कोई चिंता ना करें, दिन उगने से पहले बूटी लेकर के मैं आऊंगा। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जय जय श्री राम, जय जय